नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में करेंगे सियासत की, क्योंकि असम में कांग्रेस की हार ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में अब हलचल मचा दी है। बीजेपी सत्ता पक्ष को जमकर घेरते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल को ही फेल बता रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। वहीं कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के एक ट्वीट की भी सारे दिन भर चर्चा रही। शकुंतला साहू के ट्वीट को जहां कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता की व्यक्तिगत व्यथा बताया, तो इधर बीजेपी ने इस पूरे मामले पर खूब चुटकी ली। असम समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेसी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। असम में कांग्रेस की हार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हार बताकर तंज कस रहे हैं। परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया और ट्विटर पर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर संसदीय सचिव और कांग्रेसी विधायक शकुंतला साहू की प्रतिक्रिया ने कांग्रेस को और असमंजस में डाल दिया। शकुंतला साहू ने ट्वीट कर लिखा कि दूसरों की जीत पर हम लोग कब तक जश्न मनाएंगे। हमें और हमारी कांग्रेस पार्टी को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि कुछ ही देर बाद शकुंतला साहू ने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया, तो बीजेपी ने शकुंतला साहू के बयान को सही बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा। जहाँ तक शकुंतला साहू जी के ट्वीट का सवाल है, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता की व्यथा है और स्वाभाविक है कि चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिलती तो कार्यकर्ता उस संबंध में अपने मत व्यक्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के विमर्श होते हैं। मैं समझता हूँ इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। ठीक कहा है शकुंतला साहू जी ने कि कब तक दूसरों के खुशी में खुशी मनाते रहेगी, और कांग्रेस ने अपना दिन ब दिन आधार खोते जा रही है। जिस प्रकार से बंगाल में उसकी हालत हुई है या असम में, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। असम में हार के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर तीखे हमले बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए लिखा कि मैंने पहले ही कहा था, भूपेश बघेल जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। बिहार, यूपी, अमेठी के बाद असम में भी ये बात एक बार फिर साबित हुई। कांग्रेस के झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को जनता ने नकार दिया है। वहीं प्रदेश में विपक्ष परिणाम के बाद सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अस्वीकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के गए थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल वहां पर चलाएंगे। असम के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अस्वीकृत कर दिया। काठ के हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। एक बार धोखे से झूठा घोषणा करके ये सरकार आ गई है, लेकिन आने के बाद में यदि ये कहे कि ये चल जाएगी तो दूसरे प्रदेश में चलने वाले नहीं है। और वहां के लोगों ने कहा कि आपका काम यहाँ पर नहीं है, आप छत्तीसगढ़ संभालने की स्थिति में नहीं हो, यहाँ क्या आए हो। कुल मिलाकर असम में हुई हार पर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में बयानों के तीखे वार जारी हैं। वजह भी साफ है, पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को असम चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जोर लगाकर असम में छत्तीसगढ़ मॉडल का जमकर प्रचार किया। बावजूद इसके पार्टी को असम में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल ये वार पलटवार प्रदेश पॉलिटिक्स में कितना असरदार साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लघु और मध्यम व्यवसायियों को GST रिटर्न में राहत देने की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 अप्रैल से 6 मई तक कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन के कारण व्यवसायियों को कई तरह के वितरण की प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है। मुख्यमंत्री ने अप्रैल और मई महीने में जमा किए करने वाले रिटर्न्स की तारीखों में
2 माह का एक्सटेंशन मांगा है। साथ ही व्यवसाय संचालन के लिए लिए गए लोन के मूलधन और ब्याज की किश्तों के भुगतान की समय सीमा को कम से कम 3 माह तक स्थगित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने ये चिट्ठी लिखी है। और इधर रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के बहुत से जिले हैं जिनमें कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने पर अब सरकार लॉकडाउन में कुछ राहत देने की तैयारियों में है। ऐसी चर्चा है कि रायपुर में 5 मई के बाद अब बहुत सारे व्यवसाय में छूट के साथ लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित बहुत से व्यापारी संगठनों ने सरकार पर इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित और उससे होने वाले मौत के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने रायपुर, दुर्ग सहित बहुत से जिलों में करीब 24-25 दिनों से लॉकडाउन लगा रखा है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इस अवधि में रायपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,400 से घटकर 1,000 तक पहुंच गया है। मौत की संख्या में भी कमी आई है। दुर्ग में भी स्थिति सुधर रही है। ऐसी स्थिति में अब रायपुर, दुर्ग सहित कुछ शहरों में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हुई है, वहां पर लॉकडाउन में कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है। चर्चा के अनुसार किराना, अनाज, फल, सब्जी, मटन, पशु चारे की दुकानों के अलावा कपड़े और ज्वेलरी के दुकानों में कुछ घंटे की छूट के साथ लॉकडाउन सप्ताह भर के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित बहुत से व्यापारिक संगठनों ने सभी व्यापारिक संस्थानों को दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि लॉकडाउन किस तरह से बढ़ाया जाए, कितनी छूट दी जाए, इस पर व्यापारियों व अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि कोरोना की चैन टूटे और व्यापार का नुकसान भी ना हो, साथ ही लोग परेशान भी ना हो। लॉकडाउन मैं कहूँगा एक विकल्प है जिसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करके इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सख्त लॉकडाउन बहुत जरूरी है अभी। तो लॉकडाउन अभी बंद लगा रहना चाहिए, लेकिन जो जैसा कि हम अपन जानते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लोग रहते हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को और शासन और प्रशासन को। जिस प्रकार से उन्हें आवश्यकता है, रोज खाने वाले हैं, रोज कमाने वाले हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हुए लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए अभी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जान है तो जहान। नहीं सर, लॉकडाउन लगे रहना चाहिए, इससे संक्रमण कम हो रहा है। मेरा ये विचार है कि अभी हफ्ता 10 दिन और किस प्रकार से संक्रमण कम होते जा रहा है, हफ्ते भर का लॉकडाउन और देना चाहिए। प्रदेश का पूरा व्यापार, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो चाहे व्यापार हो, अनलॉक होना चाहिए, लेकिन सीमित अवधि के लिए, जब तक और हम कोरोना को और बेटर तरीके से कंट्रोल नहीं कर लें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार को काफी सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। रायपुर सहित कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी स्थिति सुधरी नहीं है। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चूक में स्थिति बिगड़ सकती है। आम लोगों का भी कहना है कि सरकार को गरीब और छोटे व्यापारियों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। विशेष तौर पे रायपुर में जिस प्रकार से केस आधे से भी कम हुए, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया। अब 5 तारीख के बाद में लॉकडाउन लागू करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय सरकार को लेना है। तो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो जांजगीर हो, कोरबा हो, जसपुर हो, रायगढ़ हो, अंबिकापुर हो, इन क्षेत्रों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मृत्यु के मामले में आज भी छत्तीसगढ़ देश में तीसरे चौथे नंबर पर है। इसलिए कोई भी कदम बहुत सतर्कता के साथ में हमको उठाने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स की इसमें व्यू लेना चाहिए, राय लेना चाहिए। लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहिए। जिस तरह से रायपुर, दुर्ग सहित कुछ जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और व्यापारियों का दबाव आ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार
6 मई से कुछ व्यवसाय में छूट देकर लॉकडाउन सप्ताह भर के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन इससे पहले सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि बाजार में भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित न हो। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इधर रायपुर में कोरोना नियंत्रण के लिए लगाए गए लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने थोक व्यापारियों को रात में दुकानें खोलने की छूट दी है। शुरू में सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए व्यापारियों ने जिला प्रशासन की बात मानते हुए रात को दुकानें खोली, लेकिन इसके साथ ही उनकी समस्या भी बढ़ गई। व्यापारियों के मुताबिक रात में दुकानें खोलने से उनको अनिद्रा हो रही है, नींद पूरी नहीं होने से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं और सर दर्द की समस्या हो रही है। फल सब्जी मंडी के मुताबिक, उनके व्यापारियों के मुताबिक रात में दुकान खोलने से महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ठेले पर कई महिलाएं भी हैं जो घूम घूम कर सब्जी और फल बेच रही हैं। रात में खरीदी करने पर उन्हें सुरक्षा का डर सताता है। डूमर तराई थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष राम मंधान के मुताबिक भले ही जिला प्रशासन उन्हें 2 से 3 घंटे ही दुकान खोलने की छूट दे, लेकिन समय रात की बजाय दिन का होगा तो उनके लिए बेहतर होगा। व्यापारियों के मुताबिक दिन में दुकान खोलने से ज्यादा भीड़ नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा हमें थोक सब्जी मंडी को दिया गया है, लेकिन रात्रिकालीन समय दिया गया है। इससे हमें अत्यधिक, हम लोगों को, व्यापारी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आधी रात को उठ के कारोबार करना, 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, नींद पूरी नहीं होना, एक बहुत बड़ा एक मानसिक रूप से यंत्रणा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा एक महिला सुरक्षा है। महिलाएं बहुत ही कम आ पा रही हैं और इसके कारण भी हमें नुकसान हो रहा है। वैसे जो बेसिक्स हम व्यापारियों को तकलीफ आ रही है कि एक तो रात का टाइम होना काफ़ी तकलीफदेह हमारे लिए स्थिति है, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अब रात का टाइम है उसको दिन का टाइम किया जाए, और भले ठीक है सीमित समय किया जाए, लेकिन दिन के समय जो किया जाए। और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अधिकांश जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते बस सेवा लगभग बंद है, लेकिन रेल और विमान सेवा जारी है। इस बीच रायपुर एयरपोर्ट के लगभग 22 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 15 अभी होम आइसोलेशन में हैं। मतलब साफ है कि एयरपोर्ट पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। यही हाल रेलवे स्टेशन का भी है। बिना स्टाफ के तो कोई भी ऑपरेशन चलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे गेट कीपर हो, या फ्लाइट अटेंडेंट हो, या कोई भी हो। विदाउट स्टाफ का कोई ऑपरेशन ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। सब जगह होना चाहिए टीकाकरण, और क्या, स्टाफ भी है, आदमी हम लोग के आदमी जैसे है ना, सभी लोग, स्टाफ भी तो आदमी है। काफ़ी दिक्कत जाएगी सर, अब टिकट भी कौन चेक करेगा, या जो भी है दिक्कतें हैं कौन चेक वो करेगा। सुरक्षा में दिक्कत जा सकती है, और फिर अब वो ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या वो होगा, वो उनको भी जरूरी है, उनका भी वैक्सीन वगैरह उनको भी लगना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खाली बिस्तरों की संख्या का लाइव अपडेट, जिसके लिए CGCovid-JanSahayata.com नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल में कोविड मरीजों को सेवा दे रहे प्रदेश भर के निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है, जिसमें नॉर्मल ऑक्सीजन, HDU के अलावा ICU बेड भी, जिसकी जानकारी लाइव होगी। साथ ही गूगल के माध्यम से यहां अस्पतालों की लोकेशन भी बताई जाएगी। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में सरकारी जानकारी के तर्ज पर अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसकी भी जानकारियां आपको ऑनलाइन मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ के कुछ डॉक्टर, IMA और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसका प्रयास किया है। CGCovid-JanSahayata.com नाम से ये पोर्टल है। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं हमारे साथ में, प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष। इनसे भी जान लेते हैं, सर ये कैसे काम करेगा ये? देखिए, जो पोर्टल बनाया गया है उसमें प्रदेश भर के अस्पतालों के खाली बिस्तरों की जानकारी मिल सके, इसके लिए पोर्टल बना है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी अस्पताल इसमें शामिल हैं, और वेबसाइट खोलने पर यह पता चलता है इसमें हॉस्पिटल, उसके प्रशासक की सूची, कोविड जन सहायता की वेबसाइट से अस्पतालों की उपलब्धता और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट से सारी जानकारी आएगी। जो लोग ये अगर मैं एक आम आदमी अगर देखना चाहे तो किस तरह से आप थोड़ा सा डेमो करके दिखा दीजिए, कैसे वो आदमी पूरी तरह से ये जानकारी पा सकेगा? क्या मोबाइल नंबर पे दे सकेगा? क्या उसके लिए सिस्टम या लैपटॉप होनी चाहिए? बहुत आसान सिस्टम है। जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे उसके मेनू में ये जानकारी आ जाती है। ये अस्पताल और एडमिन की सूची, ये पूरे अस्पताल बता रहा है, इसमें कौन कौन एडमिनिस्ट्रेटर है और सारे अस्पतालों की लिस्ट पूरे
आ गई है। अभी केवल रायपुर जिले का वेबसाइट अपडेट किया गया है, आप देखेंगे पूरे अस्पतालों की सूची आ गई है। क्योंकि केवल रायपुर जिले का हुआ है, बाकी जिलों का होना बाकी है, तो रायपुर के सभी अस्पतालों में कितने बिस्तरों की संख्या है सारे एक साथ दिखा रहा है। क्या OTP या किसी चीज़ की जरूरत होगी क्या मोबाइल नंबर डालने से, या सीधे कोई भी आदमी दे सकते हैं? केवल सीधे देख सकते हैं। 2:06 14:06 23 में जो आज की तारीख में अस्पताल में खाली बिस्तरों की संख्या ये दिखा रहा है। रायपुर जिले के प्राइवेट अस्पताल, यदि आप कोविड केयर सेंटर के देखना चाहेंगे तो ये पूरा सारा आ जाएगा। इंडोर स्टेडियम में आज के समय में 213 बिस्तर कुल उपलब्ध है। बाकी हॉस्पिटल जो है प्रदेश के, उनको कब तक लिंक कर दिया जाएगा? बिलासपुर और दुर्ग संभाग में अपडेट की कार्रवाई चल रही है और संभव होगा तो सरकारी वेबसाइट इसके साथ जोड़ दी जाएगी ताकि अन्य जानकारियां उसमें भरी जा सकें और एक क्लिक पर सारे मरीज और उनके रिश्तेदार अपने आसपास के अस्पतालों में जा सकेंगे। और इसको गूगल मैप से जोड़ने की तैयारी है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो अस्पताल की भौगोलिक परिस्थिति से वहां पर जा सकेंगे अस्पतालों में खाली बिस्तर संख्या के हिसाब से। तो इससे जो cgcovidjansahayata.com ये वेबसाइट न केवल आपको हर पल जो अस्पताल की बेड, जो खाली बेड है उसकी संख्या बताएगी, बल्कि हॉस्पिटल का लोकेशन भी बताएगी जहां आप आसानी से पहुंच सकेंगे। कैमरामैन नजीर खान के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। राजधानी रायपुर में शराब पीने के आदि 4 लोगों ने स्प्रिट पी लिया। इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम राजीव आवासीय परिसर में रहने वाले अनिल छेरिया, विजय कुमार चौहान और चंदन तिवारी समेत राजू छुरा को तबीयत बिगड़ने पर मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार रात को ही इलाज के दौरान विजय कुमार चौहान की मौत हो गई थी। आज सुबह दूसरे युवक छुरा की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इन दोनों के इलाज के बाद आज दोपहर ही चंदन तिवारी को भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रविवार को तबीयत बिगड़ने पर इनके परिजनों ने मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया था। चौथे पेशेंट अनिल छेदिया का इलाज मेकाहारा में चल रहा है। उसने पुलिस को बताया कि चारों युवक मोहल्ले में शनिवार को एक गमी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद चारों अपनी अपनी अलग शराब की बोतल खरीद कर लाए थे और चारों ने एक साथ बैठकर स्प्रिट सैनिटाइजर पिया। गौरतलब है कि पिछले साल भी 3 अप्रैल 2020 में इसी मोहल्ले में 3 युवक दिनेश समुंदरे, अजय कुंजाम और असगर अली ने शराब की जगह स्प्रिट पिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कांकेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रसूता महिलाओं के नाम से शासन द्वारा प्रदत्त राशि का जिसे लेकर संशय है अब की वास्तव में उनको लाभ मिल रहा है या नहीं। दरअसल शनिवार को पालवी गांव में एक गर्भवती महिला को बड़गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए एडमिट किया गया था, जिसको सुबह का खाना तक नहीं नसीब हुआ। सीधे शाम को खाना दिया गया, वो भी सिर्फ दाल चावल और एक प्रकार की सब्जी। जिसके बाद रविवार को दोपहर 12 बजे तक प्रसूता महिला भूख प्यास से तड़पती रही, लेकिन किसी ने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की। लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। लापरवाही पिछले कई सालों से चलती आ रही है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीने भर में करीब 30 से 40 महिलाओं की डिलीवरी होती है। पहले क्या हुआ था इसे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है। मैंने BMO को निर्देशित किया है कि इसकी जांच करें और जांच प्रतिवेदन सौंपें। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल तहसील में मोबाइल नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान हैं। लचर व्यवस्था के चलते BSNL समेत 2 कंपनियों के नेटवर्क में बात करना भी मुश्किल हो रहा है। कोविड केयर और महतारी और संजीवनी एक्सप्रेस को फोन करने में भी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग कोंदल तहसील माइंस एरिया होने के कारण यहां पर रोजाना कई लोगों का आना जाना रहता है। कई कर्मचारी परिवार के साथ यहां रहते हैं, दूर इलाकों से आते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी लचर होने की शिकायत यहां लोगों के साथ यहां के जनप्रतिनिधियों ने भी की है। यहाँ के जो संचार व्यवस्था है वो पूरा चरमराई हुई है। आइडिया है, BSNL है, जियो है, तीनों का नेटवर्किंग इतना ख़राब है कि एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता, ना सही ढंग से बातचीत होता है। आज के युग में मोबाइल एक बहुत बड़ी अंग है अपने जीवन लाइफ का। इसके हम इतना कर जाते हैं जो हम ऐसा लगता है कि किस आदि मानव युग में हम लोग जी रहे हैं। कैसे कई बार अधिकारियों को अवगत करा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है।
क्षेत्र के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि यहाँ नेटवर्क की सुविधा इस क्षेत्र को मिले। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।